क्वालिटी ऐसी ही देता है शायद। खैर, सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। इसको सुने हुए आपको शायद 1 या 1.5 महीना हो गया होगा। काफ़ी हार्ड रहा ये टाइम हमारे भाई के लिए। अब क्यों, कैसे, क्या, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बाय द वे वीडियो मैं रॉ अपलोड करूँगा क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे, मे बी 10-12 मिनट की हो जाए। यार, इन 1.5 महीने में ना तुम्हारे भाई की लाइफ थोड़ी थोड़ी नहीं, मतलब पूरी अनस्टेबल हो गई। क्योंकि एक होता है बुरा टाइम, फिर एक होता है किसी का छोड़ के जाना, एक होता है खुद से हार जाना। इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स है दुनिया में, बट जब खुद से हारते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि इससे बेटर कुछ हो सकता था। खैर, बात करते हैं आज क्या हुआ इस 1.5 महीने में। बाय द वे तुम सब लोग मुझे आलोक देशमुख के नाम से जानते हो और मैं मेहकर में रहता हूँ। बहुत छोटे सिटी से हूँ। अच्छी खासी फैमिली नहीं है मेरी, अच्छी खासी बड़ी फैमिली नहीं है मेरी, छोटी फैमिली, मिडिल क्लास है। तो एक्चुअली इन 1.5 महीनों में मैंने सफ़र करा है खुद से, क्योंकि मैं हार गया था। पता नहीं क्यों, कोई वजह नहीं थी। मुझे बस एक चीज़ बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी और मैं एक चीज़ से बहुत इतना डिसअपॉइंट हो गया एक वक्त पे कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सोशल मीडिया पे जाना छोड़ दिया, अपलोड, इवन तो इंस्टाग्राम, मेरे दोनों, ज़्यादा कुछ अपलोड है नहीं वहाँ पे। यूट्यूब का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेन बात हमारी जिम, 1.5 महीनों में ना कोई अच्छी डाइट, ना कोई अच्छा रूटीन, ना कोई अच्छा वर्कआउट। और आज बस मैंने तैयार करा है खुद को, क्योंकि मैं हार गया था। मुझे ऐसा लगा था कि बस मुझे नहीं करना कुछ लाइफ में, जो होगा जैसा होगा होने दो। लेकिन एक मोमेंट पे मुझे समझ आया कि नहीं, एक्चुअली लूज़र यही करते हैं। लूज़र का माइंडसेट ही यही होता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है। और डेस्टिनी और टाइम हमें ये चीज़ हमेशा याद दिलाता है कि कुछ ऐसा होगा और वहाँ पे तुम्हें देखना है खुद को कि तुम क्या करते हो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी आगे की पूरी लाइफ डिसाइड करता है। तो हुआ क्या था, देखो, मैं कभी यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए नहीं आया। मैंने चाहा तो है कि मेरा भी एक अच्छा खासा फ़ैन बेस बने, कुछ मेरे पास अपने ऐसे लोग हो जिनसे मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, पॉइंट, कैमरा टू कैमरा, फेस टू फेस। वो लोग मेरा वीडियो देखे, बकचोदी देखे ये वाली। कौन अपने 30 मिनट 35 मिनट डालेगा यार। तो इसीलिए मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मेरा वॉच टाइम या फिर पैसे या फिर यूट्यूब से इनकम सोर्स। पता है यूट्यूब से पैसे आता है, आजकल हर कोई यही कहता है कि इनकम सोर्स नहीं, बट जेन्युइनली मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसकी। है मेरा फैमिली, इतना तो मेरे लिए बैकअप रखती है कि मुझे कभी इसे इनकम सोर्स ना बनाना पड़े। मैं यहाँ आया था खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस मेरे अंदर की जो खूबी है, मेरे अंदर का जो बच्चा है, या फिर जो भी मेरे अंदर है, वो मैं दुनिया को दिखाने के लिए लाया था। और मुझे इतना गिल्ट हो रहा था ना इस 1.5 महीने में। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं कैमरा निकालूँ, ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन जब भी कैमरा निकालता था ना, खुद की शक्ल देखता था तो ऐसा लगता था कि अब वो वाली बात नहीं रही है। कहीं ना कहीं वो वाली बात ही चली गई थी, क्योंकि उस आलोक के लाइफ में उसे कभी यूट्यूब से पैसे कमाने ही नहीं थे। उसने ये फ्यूचर पे छोड़ा था कि अगर लोगों को पसंद आएगा, कल को लोगों को जाके होगा, तो उसके पास अपना एक फ़ैन बेस होगा, उसके पास अपना एक चैनल होगा जिससे वो पैसे कमा रहा है, उसे बस वीडियोस अपलोड करनी है। बट इस आलोक के मन में बहुत स्वार्थ था। व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नंबर्स की तरफ ध्यान जा रहे हैं। अरे हाँ, मैटर करता है कि तुम किस एनवायरनमेंट में रहते हो।
तुम किस नेचर में रह रहे हो। अगर तुम्हारे आसपास के सारे तुम्हें यही फोकस करवाते रहना कि तेरे नंबर्स ही नहीं आ रहे, तेरा फ्यूचर क्या होगा यार, तू 1 साल दे चुका है, तूने इतनी वीडियोस अपलोड करी, तेरे सब्सक्राइबर्स देख, तेरे व्यूज़ ऑफ नंबर्स देख, क्या कर रहा है तू। तो एक वक्त पे तुम सोचने लग जाओगे कि यार सच में नंबर्स तो आ ही नहीं रहे, क्या हो रहा है ये। और इसीलिए फिर तुम कोशिश करोगे तुम जल्दी से फेमस हो जाओ। आज के ज़माने में हर कोई मिनी ब्लॉग, हर कोई शॉर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे नहीं लगा कभी कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं कभी यहाँ लाइक फेमस होने के लिए आया ही नहीं हूँ। ये सब तुम लोगों के ऊपर है। ये सब ऐसा है कि बस तुम लोगों को अगर पसंद आए तो ठीक है, वरना मुझे नहीं चाहिए। मैं बस खुद के लिए करना चाहता हूँ ये। मुझे ऐसा है कि यार एक प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ को छोड़ के मेरी एक सोशल लाइफ है। मैं व्लॉगिंग करता हूँ। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि मुझे पैसे कमाना है या फिर मुझे जल्दी से जल्दी फेमस होना है। व्लॉगिंग का मतलब ये है कि मैं चीज़ों का एक व्लॉग, एक वीडियो निकाल रहा हूँ, लोगों तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि ऐसी कुछ लाइफ होती है, ऐसी कुछ मोमेंट्स होती है, उसको अपनी तरीके से दिखा के कि मैं ऐसे लाइफ जीता हूँ और बस अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन सब कुछ मेरे माइंडसेट के ऊपर था और वो बहुत गंदा ब्रेन वॉश हो गया था मेरा, और इसी चक्कर में मैं भटक गया, डिप्रेशन में गया। उतने डिप्रेशन में नहीं गया पर गया। उसके बीच फिर फैमिली प्रॉब्लम्स। बाय द वे, पुराने सब्सक्राइबर्स को याद होगा वहाँ एक कांच लगा रहता था, टूट गया। क्यों बताया मैंने पता नहीं। तो इस 1.5 महीने में मैंने काफ़ी कोशिश करी कि खुद को बदलूं। पहले 1 महीने तो मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैंने सच में बहुत गंदा टाइम पास करा है। हम लोग पिछले मार्च के 18 को हमने चैनल, 20 या 18 को हमने चैनल खोला, ब्लॉग डाला। 1 साल में मैं हार मान गया। माना 1 साल में मेरे उतने नंबर्स नहीं आए, माना 1 साल में, लेकिन इस 1 साल में मैंने 1000 व्यूज़ कंप्लीट करे। नहीं तो भी 25-30 सब्सक्राइबर्स रैंडम है। और ये सब करने के बाद मैंने खुद से हार मान ली। ये तो यार ऐसा ही हो गया ना कि एग्ज़ाम दी, अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए या फिर पढ़ाई नहीं की और बस छोड़ दिया, फेल हो गए। जब मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ था मैं पल पल तरसता था व्लॉगिंग करने के लिए। मैंने कहा था व्लॉग में, पल पल मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में कैमरा नहीं है, मेरी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है। लेकिन वो कुछ भी नहीं था। जो ये 1 महीने में हुआ है ना, ये हुई है असली बैटल। एक्चुअली मैंने 1.5 घंटे से पानी नहीं पिया है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से होठ सूख रहा है बार बार। देखो मेरा फ़ोन भी टूट चुका है बाय द वे, इसलिए मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को क्वालिटी में अंतर होगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा ये फ़ोन ऐसी क्वालिटी होगा, मेरा फ़ोन टूट चुका है। मेरे पास एक और रीज़न था व्लॉग ना डालने का, पर अब नहीं। चाहे क्वालिटी ख़राब आए, चाहे कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा जो है वो होगा। इस वीडियो के बाद से चैनल वैसा ही चलेगा जैसे पहले चलता था। हर 3-4 दिन में एक लॉन्ग वीडियो आएगी, और हर 1 या 2 दिन में, या फिर 1 दिन में 2 बार, या फिर 2 दिन में 1 बार शॉर्ट्स आ जाएंगी इस चैनल पे। क्योंकि अब मुझे रियलिटी में चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अब भी मेरा वही गोल है, नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, पैसे या फिर करियर कभी भी यूट्यूब में नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि ये सब खुद के ऊपर है। अगर जी जान लगा के काम करूँगा तो क्यों नहीं मिलेगा यार फैन बेस। अगर मैं अपनी तरीके से बेस्ट दे रहा हूँ तो क्यों नहीं मिलेगा फैन बेस, क्यों लोगों को मैं पसंद नहीं आऊँगा। लेकिन अगर मैं नंबर्स के पीछे भागकर सिर्फ ऐसी चूतियागिरी कर रहा हूँ तो। आलोक देशमुख रॉ एंड रियल का यही मतलब था कि एक बच्चा जो रॉ एंड रियल है कैमरा के आगे, उसको किसी का डर नहीं है, और उसके व्लॉग्स इतने ख़तरनाक है कि कभी उसकी खुद की फैमिली में से किसी ने देख लिए तो शायद उन्हें ये लगे नहीं कि ये मैं हूँ। हम लोग फिर से एक नया सफ़र चालू कर रहे हैं, फिर से
आलोक देशमुख रॉ एंड रियल एक लंबी सांस लेगा और आई होप सो ये सांस काफ़ी लंबी हो। बाकी इस सफ़र के शुरू में हमारे साथ बहुत से लोग थे, बहुत से तो नहीं थे, लेकिन अब शायद वो तुम्हें ना देखने मिले, बट ठीक है, वो जहाँ भी है, जैसा भी है, जो भी कर रहा है, बस उसमें हमेशा खुश रहे, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़े, हमेशा अपनी लाइफ में बेस्ट करे, और जैसी हम दोनों ने एक्सपेक्टेशन रखी थी हमारी लाइफ से, हम दोनों वैसा ही करें को, और एक दूसरे को डिसअपॉइंट ना करें। भले ही हमारी कभी बात ना हो या फिर कभी हो भी जाए, लेकिन हम लोग वैसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। और ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ वो समझ चुका है। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जहर नहीं है, कुछ नहीं है। वो जैसा है, जो भी है, ठीक रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रखे। और ये ना भूले कि एक वक्त पे जो उसका भाई भाई करता हुआ लड़का साथ घूमता था, उसने उसका साथ छोड़ा है। छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, हाथ पकड़ा है तो हमेशा पकड़ के रखूँगा। बस कुछ टाइम की दूरी है, कुछ अपने डिसीजंस है। ये सफ़र अब हम लोग अलग तरीके से तय करेंगे। शायद जैसा सोचा था वैसी चीज़ें थोड़ी अपोजिट जाए, बट सफ़र नहीं रोकेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत रुके हुए हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जैसा था सब कुछ वैसा हो जाएगा। बाय द वे, मेरे पास फ़ोन टूटने के बाद थोड़ा सा ही बैकअप बचा है, शायद 2 या 3 व्लॉग बचे हैं, तो वो मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी के व्लॉग्स आई होप सो अगर वो फ़ोन रिपेयर हो जाए तो अपलोड हो जाएंगे, नहीं तो फिर नए व्लॉग्स देखने मिलेंगे तुम्हें। और अब से ये जैसे ही पुराने व्लॉग्स ख़त्म होता है, जैसे ही मैं नई इस टाइम के व्लॉग्स चालू करूँगा, तो मैं हमेशा हर व्लॉग के स्टार्टिंग में उसकी डेट, रिकॉर्डेड और व्लॉग नंबर डाल दूँगा। एक और बात, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी, चाहे वो हाई जाए चाहे वो लो जाए, उस पर रिस्पॉन्स कैसा भी हो, हाँ कॉपीराइट आएगा तो री अपलोड होगी, कोई कंट्रोवर्सी होगी तो कभी डिलीट नहीं होगी, बट कॉपीराइट आएगा तो री अपलोड होगी, बट कभी प्राइवेट नहीं होगी। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो सारी पब्लिक ही रहेंगी, कभी प्राइवेट नहीं होगी। बस काफ़ी कुछ सीखा मैंने इस 1.5 महीने में। पैसा, प्यार, फैमिली। बाय द वे, प्यार से याद आया, तुम्हारे भाई के लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आया है प्यार को लेकर, और अब जैसा है जो है ठीक है। तुम्हारा भाई वेल ब्लेस्ड चल रहा है, और सच कहूँ तो बहुत मदद मिलती है एक इंसान को जब उसकी ज़िंदगी में कोई होते हैं उसे समझाने वाले, उसके भाई हो गए, उसका प्यार हो गया, कभी कभी ही सही लेकिन माँ बाप भी हुए, तो उसे हेल्प मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इस 1 महीने में बहुत लोगों ने मुझे समझाया, इस 30 दिनों में मैंने रियलाइज़ करा कितनी चीज़ें बुरी होती है, और फिर इन 15 दिनों में मैंने खुद को बदला। खुद को बदलने में 15 दिन लगे, खुद को तैयार करने में 15 दिन लगे, और फाइनली अब मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करते हुए। देखो यार, मेरे को दूसरों का कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या कहता है या फिर कौन क्या सोचता है। खुद की नज़रों में गिर गया था मैं, बस बात इतनी थी। बट अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने मन से जैसे पहले करता था वैसे ही करूँगा, खुद को रिप्रेजेंट करूँगा, और बस रॉ एंड रियल चीज़ें होंगी। तैयार हो जाओ, नया व्लॉग आने वाला है। उतना धमाकेदार नहीं होगा, पुराने वाले होंगे जितने होंगे। पुराने वाले व्लॉग्स हमेशा याद रहेंगे, जो 41 वीडियोस हुई है हमारी, काफ़ी यादगार रहेगी। हमें 1 साल कंप्लीट हो गया यूट्यूब पे फाइनली। ये 1 साल इतना जल्दी चला गया, कभी पता ही नहीं चला। होप सो इस वीडियो के 1 साल बाद हम लोग गुड कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, छोड़ा नहीं होगा हमने यूट्यूब, और इसके आगे की लाइफ में भी हम कभी ना छोड़े। एज अ ब्लॉगर हम हमेशा हम लोग हमेशा साथ रहे, टच में रहे। बस सब कुछ ठीक हो गया है, हो रहा है। बहुत से लोग ये टाइम अपनी लाइफ के कुछ दूसरे पार्ट में देखते हैं, मैंने बहुत पहले देख लिया, और आई एम ब्लेस्ड कि मैंने ये पार्ट अभी देखा, ताकि आगे के लिए मुझे प्रिपेयर होना पड़े। मे बी अभी उतना तगड़ा नहीं देखा है, बट जितना देखा है उसके लिए मैं तैयार रहूँगा।
अब से तुम्हें एक बेटर लोग देखने मिलेगा, एक नया लोग देखने मिलेगा। देखने तो वैसा ही मिलेगा, बस एक नए अंदाज में देखने मिलेगा। वही फन बकचोदी करने वाला, जिम जाकर पैशनेट लड़का जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत पैशनेट है, वैसा ही लड़का देखने मिलेगा। और बस आई एम हियर। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले ब्लॉग में। आई होप सो तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी होंगी। जिन्होंने भी देखी, यू आर द रियल वन हु सपोर्ट मी, हु सपोर्ट्स मी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई मेक श्योर कि अगले आने वाले ब्लॉग्स तुम्हारे दिन थोड़े बहुत हंसी खुशी, जितनी भी टेंशन वगैरह होंगी दूर करेंगे और तुम हंसोगे। बस फिर मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ये 16 मिनट देने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वॉच आलोक देशमुख रॉयल टीवी। बाय, टेक केयर गाइस एंड दिस कम बैक इज पर्सनल। हम लोग आएंगे।